के लिए हम खुशखबरी लेकर आए हैं और मध्य प्रदेश के हर युवा और युवतियों के लिए हम प्रयास करते हैं कि नवीनतम जानकारी अपडेट मतलब प्रति परीक्षा कब होगी, कौन सा नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम डेट कब होगा, ऐसे अनेक प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और हम प्रयास करते हैं आपको 100% सही और सटीक जानकारी देते रहे। और आपको पता होगा और आप थंबनेल के माध्यम से आप इस वीडियो को देखने पहुंचे होंगे तो आपको बता दें, आशा दिला दें कि आपको जो भी जानकारी मिलेगी 100% सही और सटीक मिलेगी। तो इसके पहले आपको बता दें, और महिला पर्यवेक्षक भर्ती की बात हो रही है और आप जानते होंगे, क्षमा चाह रहे हैं, महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत याद रखें, जो आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के जो पद है, इस हेतु याद रखेंगे आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। और इस विभाग के द्वारा दोनों पदों को बिना परीक्षा लिए सीधी भर्ती के तौर पर नियुक्ति के रूप में सीधा यह आपका आवेदन चालू होगा। और इसके बारे में हम पहले भी डिटेल बता चुके हैं कि किस जिले में, किस संभाग में कितने कितने पद हैं और किस प्रकार से आयु सीमा होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ आपको यही बताने वाले हैं, अगर आपने इसके पहले ये वीडियो नहीं देखा है तो आप MP आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का तो आप जाके हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और बाकी हम इसके इसमें लगा देंगे किस पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर आप लिंक पर ओपन करके देख सकते हैं। और आप देख पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि चयन जो प्रक्रिया याद रखें किस प्रकार से बिना एग्जाम के चयन प्रक्रिया होने वाली है। और आप तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी जो सहायिका का जो पद है, इसके लिए हम आपको दिशा निर्देश पहले पढ़ा चुके हैं, याद रखें। और अगर आप कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप प्रश्न कर सकते हैं। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका दोनों अलग अलग पद हैं और बिना पेपर दिए सीधी भर्ती। अब किस प्रकार से चयन होगा उम्मीदवारों का यही कहना है, तो आपको हम बता दें इस वीडियो के माध्यम से आपको यही जानकारी मिलने वाली है कि चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगा, किस आधार पे आपको नंबर दिया जाएगा, कितने नंबर किस हिसाब से आपको या किस क्षेत्र में आपको मिलने वाला है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें और अपने सहपाठियों के पास भी साझा जानकारी कीजिएगा, जिससे वो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वो समझ सकें कि किस किस डॉक्यूमेंट्स को लगाना पड़ेगा, जिससे उनका नंबर अच्छा और खासा स्कोर होगा, जिस कारण से उनका चयन हो जाए। लेके चलते लास्ट, और आप देख पा रहा हूँ आयु सीमा की बात करें तो 18 से 35 साल होनी चाहिए। और मूल निवासी की बात करें तो जहाँ पर पद खाली है आप वहाँ ही अप्लाई कर सकते हैं, और आप जिस क्षेत्र के निवासी हैं उसी क्षेत्र में अगर खाली पद है तो आप योग्य माने जाएंगे, अन्यथा नहीं। और अगर आपके दिमाग में शंका आती है कि सर हम कैसे पता करें कि हम आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर पता करें कि पद खाली हैं, तो आपको बता दें नहीं, आप हमारे माध्यम से भी पता कर सकते हो। हम उसके लिए अलग से वीडियो बनाने वाले हैं कि किस प्रकार से आप अपने क्षेत्र में यह पता कर सकते हैं कि आपके आंगनवाड़ी केंद्र में पद खाली है या नहीं। तो उसके लिए अलग से वीडियो बनेगा, चिंता ना करें आप लोग। फिलहाल देख लीजिएगा कि किस प्रकार से चयन प्रक्रिया होने वाली है, लास्ट तक बने रहेंगे बस। अब आ गई है जिस चीज़ का इंतजार था आपको, और शानदार जो फैक्ट याद रखें हर कोई नहीं बताएगा, मैं आपको गिन गिन के चुन चुन के आपकी भलाई के लिए आपको सही सटीक जानकारी बता रहा हूँ। देखिएगा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति याद रखें हेतु अंक निर्धारण मापदंड योग्यता सूची, मतलब आंगनवाड़ी यहाँ हम सिर्फ कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं और आगे हम बढ़ेंगे फिर सहायिका के लिए, ठीक है। और रही बात यहाँ पर, आप प्रयास कीजिएगा सही और सटीक जानकारी समझने का बस। और आप देख पा रहे होंगे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए अंक किस प्रकार से निर्धारित होगा। विकास खंड स्त्री चयन समिति द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रवार योग्यता सूची मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ध्यान रखें, विकास खंड के स्तर पर यह सूची तैयार किया जाएगा। जैसे आपका जैसे माना जाए हम सिवनी डिस्ट्रिक्ट वाले शिक्षक हैं, याद रखें, और मध्य प्रदेश के, तो हमारा जो विकास खंड आता है वो घनसौर आता है। अगर घनसौर में पद खाली है तो विकास खंड स्तर में घनसौर, सिवनी, धनौरा, कुरई, इस प्रकार से आपको विकास खंड में क्या मिलेगा, आपको चयन सूची आपको मिल जाएगी। और फॉर्म प्रक्रिया याद रखेंगे चालू हो चुका है। आपको बता दें जो फॉर्म फिलअप डेट याद रखें वो 20 से मतलब 20/6 से 2025 याद रखेंगे, 4/7/2025 तक फॉर्म फिल होगा। तो फॉर्म फिलअप का डेट चालू हो चुका, आप जाके फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और
नहीं करोगे तो आप जानो भाई, बिना पेपर दिए सीधी भर्ती है। और आप देखेंगे योग्यता सूची तैयार करने हेतु अधिकतम 100 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है। यही जानकारी विद्यार्थी हमें बार बार कह रहे थे कि सर ऑफलाइन सेंटर के विद्यार्थी भी कह रहे थे किस प्रकार से चयन प्रक्रिया होगा, कैसे कैसे हम इस भर्ती प्रक्रिया को समझ सकें। तो आपको बता दें, इस प्रकार से आपको नंबर दिया जाएगा। देखिएगा, पहला क्रमांक आप देख पा रहे होंगे, अगर आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के महिला अभ्यर्थी हो, वैसे तो आपको पता होनी चाहिए इस भर्ती के लिए सिर्फ योग्य उम्मीदवार कौन है, महिला वर्ग, सिर्फ महिलाएं ही इस फॉर्म फिल कर सकती हैं, बाकी कोई भी नहीं कर सकता। और अगर आप एससी और एसटी वर्ग की महिलाएं हैं तो आपको 5 अंक मिलेगा कन्फर्म। ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ। अगर आप हैं तो, अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो आपको 5 अंक मिलेगा। धन नेक्स्ट पॉइंट, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाओं के लिए 5 अंक। अगर आप साथ में एससी हैं और एसटी भी हैं तो आपको तो 5-5 अंक मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, बिल्कुल शानदार फैक्ट है, लास्ट तक बने रहिएगा। महिला कार्यकर्ता चाहे वो सहायिका हो, आप देख रहे हैं फॉर्म फिल करने वाली महिला, तो आप लोग हमें बताइएगा क्या जानकारी सही लगा। चलिए, गरीबी रेखा के नीचे हैं और आप एससी से आते हैं तो भी आप एससी का 5 नंबर, और गरीबी रेखा से नीचे आने के लिए भी 5 नंबर, 10 नंबर आपके जेब पक गए, बिना पेपर दिए नंबर पक रहे हैं भाई। देखिएगा, अगर आप विधवा हैं, परित्यक्ता हैं, तलाकशुदा हैं, या आप 30 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला अभ्यर्थी हैं, मतलब क्या समझिए आप, आपका पति एक्सपायर हो गया है, या आपको पति ने परित्याग कर दिया है, या तलाकशुदा हैं, इनमें से कोई भी एक हो जाए, या आप 30 वर्ष से अधिक की आयु की महिला हैं और आपका शादी नहीं हुआ है, तो आपको 5 अंक दिया जाएगा। ध्यान रखें, अगर आप सभी क्राइटेरिया लागू करते हैं तो आपको सबका नंबर दिया जाएगा। नेक्स्ट, आंगनवाड़ी, चौथा नंबर आप देख पा रहे होंगे, आंगनवाड़ी केंद्रों की सहायिका, पूर्व की मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, उषा कार्यकर्ता, पूर्व में अन्य स्थान पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 5 वर्ष का कार्य अनुभव। उक्त लाभ केवल उन्हीं अभिभावकों को दिया जाएगा जिन्हें शिकायत के आधार पर हटाया ना गया हो। मतलब अगर आप पूर्व में, मतलब आप पूर्व में क्या रह चुकी हैं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, उषा कार्यकर्ता, या आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, या आपको 5 साल का अनुभव है, या आप पहले और कहीं भी इस क्षेत्र में काम कर चुकी हैं और आप अब वर्तमान अपने क्षेत्र में काम करना चाहती हैं, तो आपको 5 साल का अनुभव चाहिए। देख पा रहे हो आप लोग, इनमें से कोई और है आपके पास, मतलब अनुभव, सीधी बात, इन क्षेत्रों में अगर आप अनुभव है, अगर पहले से आपने काम किया है तो आपको अनुभव के नाते 10 नंबर आपको दिया जाएगा। बहुत शानदार तरीके से याद रखें। चलिए, और आपको बता चुके हैं कि 100 नंबर का जो पेपर है, बिल्कुल बिना एग्जाम दिए 100 नंबर पकाओ। ये आपने कभी देखा है? नहीं देखा ना, तो देखो ना भाई, मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पद के लिए। और आप देख पा रहे होंगे, अगर यहाँ पर वैसे तो आपको पता होनी चाहिए कि 12वीं पास मांगा भाई, 12वीं पास तो चाहिए, पहले ज़माने का गया काम। तो अगर आपके पास 12वीं पास का कम से कम, तो आप अप्लाई करें, अन्यथा ना करें। शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी, देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पर, अगर आपके पास 12वीं की अंक सूची है और आपने 12वीं पास निकाल के बैठा है, हायर सेकेंडरी कक्षा में 40% तक अगर आपने प्राप्त किया है तो आपको 25 अंक मिलेंगे, एवं 40% से अधिक अंक प्राप्त किया है तो अधिक अंकों में प्रत्येक 2% पर 1 अंक दिया जाएगा। क्या समझे आप लोग? देखिए, अच्छे से गौर फरमाइएगा, यह बहुत नोट डाउन पॉइंट है। अगर आप 40% तक अंक प्राप्त किए हैं तो 25 नंबर तो मिलेगा, ठीक, कन्फर्म है। अगर आपने 40% से ज़्यादा नंबर लाया है तो आपको प्रत्येक 2 अंक पर, प्रत्येक 2% पर आपको 1 अंक मिलेगा। जैसे आपने माना कि 40 नंबर, 40% आपने पाया, माना जाए 40% बराबर आपको कन्फर्म है 25 नंबर मिलेगा। अगर आपने 42% पाया माना जाए तो आपको 1 नंबर और मिलेगा, ये आपके होगा 26 नंबर। क्यों? देखो ना, प्रत्येक प्रतिशत पर 2 नंबर, 1 नंबर मिलेगा। ऐसे कोई नहीं बताएगा भाई, जो मैं बता रहा हूँ आपको, छाँट बीन के बताऊँगा। इसके पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ जो बता चुका हूँ आपको, पूरा संपूर्ण डिटेल का वीडियो बन चुका है, किस जिले में कितने कितने पद खाली हैं कार्यकर्ता के और सहायिका के, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के, जिला संभाग पूरा बताया हूँ, सिस्टमेटिक आयु योग्यता पूरा बता के रखा हूँ। और यहाँ पर हम सिर्फ
आपको चयन सूची का जो किस प्रकार से क्राइटेरिया है वो आप अगर फॉलो करते हैं तो आपका नंबर ऐसे ही बढ़ जाएगा। किस प्रकार से अंकों का डिवाइडेड है ये बता रहे हैं। नेक्स्ट, शैक्षणिक योग्यता। उच्च शैक्षणिक योग्यता स्नातक अथवा स्नातक से उच्च होने पर 10 अंक और मिलेंगे। अगर आपने स्नातक तो किया है तो आपको पता है, क्या पता है, जैसे आपने 12वीं पास कर लिया तो आपको 10 नंबर नहीं मिलेंगे, आपको 40% पर 25 नंबर मिलेंगे और प्रत्येक परसेंट पर 2 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट, और वहीं अगर आपने स्नातक या स्नातकोत्तर से ज़्यादा भी करके बैठा है तो आपको 10 नंबर फिर मिलेंगे। तो बहुत फ़ायदा। अब 10 नंबर का बोनस देखिएगा, किस प्रकार से बोनस मिलेगा। बोनस अंक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पूर्व की मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका की सेवाकाल के दौरान आकस्मिक मृत्यु। आप समझ पा रहे होंगे। प्राकृतिक या दुर्घटनावश होने पर मृतक कार्यकर्ता या सहायिका की बेटी यदि योग्यता रखती है तो संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, पूर्व मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की अविवाहित विधवा परित्यक्ता बेटी या परिवार पर आश्रित हेतु उन्हें 10 नंबर का बोनस मिलेगा। आप समझ पाए होंगे, जिनके परिवार में या जिनके परिवार से किसी ने पहले इस पद के लिए योग्य रहा और इस पद में काम किया है, आपने यहाँ पर जितने भी पद आप देख पा रहे यहाँ पर काम किया और उनकी जो मृत्यु आकस्मिक हो गई है तो उनके परिवार में जो इस योग्यता रखता है उसको 10 नंबर बोनस मिलेंगे। मतलब सीधी बात, अपने माँ के या अपने परिवार के किसी व्यक्ति का जो एक्सपायर हो गया है और इस पद पर रहते हुए माना जाए, उनको 10 नंबर का बोनस मिलने वाला है। तो कुल मिला के आप देख पाएंगे 100 नंबर का पेपर होगा, वो भी बिना एग्जाम दिए आप नंबर ला सकते हो। बस आपके पास योग्यता होनी चाहिए, कम से कम आपको 12वीं पास, और अगर आप 12वीं पास हो तो आपका नंबर तो बस 10 मिलेगा। लेकिन आप, हाँ सॉरी, 12वीं पास आप समझ गए होंगे, परसेंट के हिसाब से नंबर मिल रहा है। अगर स्नातकोत्तर है आपके पास तो 10 नंबर और ऐड होंगे। तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, लास्ट तक बने रहें, आपके लिए हम बिल्कुल सही सटीक जानने का प्रयास कर रहे हैं। और आप अब देख पाएंगे, अब देखिएगा, आंगनवाड़ी सहायिका की नियुक्ति के लिए मापदंड। इसके पहले हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के बारे में बताया जो इस पद से थोड़ा सा बड़ा है। अब और प्रमोशन के थ्रू याद रखेंगे, आप इस पद से उस पद तक जा सकते हो, और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से आप महिला पर्यवेक्षक के पद तक भी जा सकते हो, जिसका हाल ही में एग्जाम हुआ, याद रखें। और हाल ही में रिजल्ट जारी हुआ है, आपको पता होनी चाहिए। तो महिला पर्यवेक्षक का जो भर्ती है वो ESTB मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल लिया था, और जिसका हाल ही में रिजल्ट आया है और बहुत से विद्यार्थियों ने चयन हासिल किया है। और हमने भी एक महिला का इस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट का परिणाम बनाया है, वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। तो आप प्रमोशन के थ्रू पे आपका प्रमोशन, आप उच्च पद पर जा सकते हैं। सहायिका से कार्यकर्ता, कार्यकर्ता से आप महिला पर्यवेक्षक तक जा सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर वही प्रक्रिया है, मेरिट तैयार होगी, 100 नंबर का होगा मेरिट, और यहाँ पर जो भी है याद रखिए बिल्कुल सेम है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव रहेगा। अब आप कहिएगा दिख तो सेम रहे हैं, कुछ कुछ बदलाव देखिएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, मतलब ST SC की महिला है तो आपको 5 नंबर कन्फर्म है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं तो 5 नंबर मिलेगा आपको साथ में। और आप विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा या 30 वर्ष से अधिक की आयु के महिला अभ्यर्थी हैं और आपका शादी नहीं हुआ, इनमें से एक कोई भी हो जाए तो आपको 5 नंबर और मिलेगा। जो नंबर आपके पगे 5 के 5, 10, 5 पर 15। नेक्स्ट, शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी, मतलब 12वीं पास कह रहा भाई। हायर सेकेंडरी कक्षा में प्राप्त 40% तक 35 अंक। अब देखिएगा, वहाँ तो आपको सिर्फ 25 नंबर मिल रहे थे, है कि देखिएगा, 40% पर आपने देखा वहाँ 25 नंबर मिले थे, यहाँ तो आपको सीधा भाई 40 नंबर मिल रहा है, सॉरी 40% पे 35 नंबर मिल रहा है। और वो आगे प्रक्रिया क्या है, प्रत्येक प्रतिशत पर 1 नंबर, मतलब आपने 4% अगर एक्स्ट्रा पाया है 40 से, जैसे आपका 40% प्लस आपका 4 है तो 40 का तो आपको 35 मिलेगा, साथ में प्रत्येक 2% का एक, हमने कहा 4% मतलब 2 नंबर, तो 35 और आप 37 नंबर जोड़ सकते हो। इस प्रकार से आप अनुमान भी खुद भी लगा सकते हो कि आप किस कैटेगरी से आती हैं और किस क्षेत्र से आते हैं, और आपके पास क्या क्या योग्यता है, आप खुद भी अपनी सूची, आप खुद भी अपने नंबरों का आकलन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, उच्च शैक्षणिक योग्यता स्नातक अथवा स्नातकोत्तर होने पर आपको 10 अंक दिया जाएगा, ये तो वहाँ पर भी था। और नेक्स्ट,
यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो ठीक है बोनस अंक यहाँ बात करें, यही जो जानकारी है आपको उस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में भी बोला था, तो वहाँ पर आपको 10 नंबर बोनस मिला, यहाँ पर 10 नंबर आपको बोनस मिलेगा। तो टोटल आप देख पाएंगे 100 नंबर का आपका मेरिट बनने वाला है। अब जो मेन पॉइंट याद रखें, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको वही बता रहे हैं कि चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, मेरिट कैसे बनेगा और आप किस प्रकार से अपना परिणाम देख सकते हैं। और रही बात जो फॉर्म फिलअप ऑनलाइन चालू हो चुका, हम बता चुके हैं और हम लास्ट में एक वीडियो और बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो किस जिला में याद रखें, अगर आपके जिला आपके संभाग, आपके जिला और आपके विकास खंड और विकास खंड के अंदर जो ग्राम पंचायत, उस ग्राम पंचायत के जो गांव नगर में अगर आपके पद खाली हैं तो ही फॉर्म फिल करेंगे, अन्यथा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका मूल निवासी होना अनिवार्य है जिस क्षेत्र में पद है। तो अगर आप चाहते हैं कि किस प्रकार से जानकारी निकालें कि सर हमारे क्षेत्र में जानकारी पद खाली है या नहीं कार्यकर्ता का एवं सहायिका का, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाने वाले हैं, आप लोग उसको भी देखिए जाकर, और आप किस प्रकार से जानकारी प्राप्त कर सकते हो वो पूरा विधि बताएंगे कि आप वेबसाइट पर जाएंगे और किस प्रकार से पता कर सकते हो। चलिए, रही बात जो लास्ट जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, देखिएगा आपने फॉर्म फिल कर दिया, आपके क्षेत्र में नगर वार्ड में आपके पास पद खाली हैं, दोनों में से कोई से भी आपने फॉर्म फिल कर दिया और आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया। आज डॉक्यूमेंट्सों का पीडीएफ बना के फॉर्मेट के माध्यम से वो अपलोड किया जाएगा वेबसाइट पर, ठीक है। और हम बता चुके हैं वेबसाइट का नाम क्या है, जल्द आपको सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट में आपको वीडियो मिलेगा, वहाँ मिल जाएगा। नेक्स्ट बात, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका करना पड़ेगा, सबमिट हो गया और रसीद पावती याद रखें लेकर आना है। 100 रुपये का तो पोर्टल चार्ज लग रहा है और शायद ऑनलाइन वाला 50 चार्ज ले ले, तो कुल मिला के आपको 150 का खर्चा बैठेगा। यहाँ कैटेगरी का कोई वो नहीं है कि हर कैटेगरी का सेम पैसा लगेगा ऑनलाइन फॉर्म का। और रसीद लेकर आए, उसके बाद आपको बता दें कि आपके पास एक सूची तैयार होकर आएगी, सूची के बारे में बताएंगे, सूची आपको कहाँ मिलेगा, कि आपका नाम आया है नहीं आया है, या आप डिसक्वालीफाई हो गए आप क्वालिफाई हो गए। चलिए देखिएगा, आंगनवाड़ी केंद्रवार तैयार की गई मेरिट सूची, अंतिम सूची का प्रकाशन बाल विकास विभाग परियोजना अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इस सूची की एक एक प्रति कलेक्टर कार्यालय, मुख्य कार्यालय अधिकारी, जिला पंचायत, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास तहसील कार्यालय, मुख्य कार्यक्रम अधिकारी, जनपद पंचायत, परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना एवं जिस ग्राम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के रिक्त पदों पर नियुक्ति संबंधित कार्रवाई की जा रही है, उस संबंधित ग्राम पंचायत की सूचना फलक या पटल पर चस्पा किया जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे आपको कहाँ कहाँ आपकी सूची में आपका नाम है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर आप अपने क्षेत्र में हैं और आप गांव में हैं और आप शहर नहीं जा पा रहे हैं, जनपद पंचायत विकास खंड स्तर पर परियोजना अधिकारी के पास, बाल विकास अधिकारी के पास, तो आप अपने ग्राम पंचायत में अगर पद खाली था तो तभी तो आप फॉर्म फिल किए होंगे, है कि नहीं। तो आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र में भी जाकर आप बाहर चस्पा कर दिया जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। चलिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का पद नगरीय क्षेत्र में होने की स्थिति में अंतिम सूची आयुक्त नगर निगम, मुख्य का नगर पालिका अधिकारी की कार्यालय के वार्ड कार्यालय में भी चस्पा किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से कहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी कि आपका नाम मेरिट में आया है या नहीं आया है, या आप किस प्रकार से पता कर सकते हैं। हमने बताया, ऐसा कौन बताएगा, हम बताएंगे, हम आपके शिक्षक हैं, हम चाहते हैं कि हर विद्यार्थी को जानकारी पहुंचे जो विद्यार्थी चाह रहा है। तो महिला सशक्तिकरण कहते हैं, तो महिलाओं के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल आपको सही जानकारी दे रहे हैं। मिलेंगे आगे, देखिएगा जानकर और बता रहे हैं। देखिएगा, किसी ग्राम या नगरीय वार्ड में एक पद रिक्त है तो चयन समिति द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रवार योग्यता सूची मेरिट तैयार की जाएगी। यही मेरिट सूची उस आंगनबाड़ी केंद्र पर नियुक्ति के लिए जारी अंतिम सूची की दिनांक से 1 वर्ष तक मान्य रहेगी, मतलब 1 वर्ष तक वो सूची वैध मानी जाएगी। इस अवधि में यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का पद रिक्त होता है तो संबंधित मेरिट सूची से ही मेरिट क्रम में पात्रता रखने वाली उम्मीदवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका के पद पर नियुक्त किया जाएगा। मतलब क्या समझिए आप, अगर किसी महिला का आंगनबाड़ी केंद्र में नियुक्ति हो गया लेकिन वो कुछ कारणवश से छोड़कर कहीं और पद पे जा रही है, तो जस्ट उसके बाद जो मेरिट में रखा था स्थान उसको दे दिया जाएगा, मतलब 1 वर्ष तक आपका मेरिट मान होगा। तो ऐसी जानकारी बिल्कुल बने रहें, जानकारी मिलती रहेगी आपको, देखेंगे आप लास्ट तक जरा। नेक्स्ट, यहाँ पर आप समझ गए होंगे, 2 या 2 से अधिक आवेदकों के मेरिट सूची में समान अंक
होने पर याद रखेंगे जिस महिला की आयु अधिक होगी उससे वरीयता क्रम में आगे दिया जाएगा। समान अंक पाने पर समझे, और 1 साल तक आपका मेरिट वैध होगा। अगर आपके ऊपर जो महिला थी उसका चयन हो गया लेकिन किसी कारणवश वो छोड़कर भाग जाती है तो आपको उसके स्थान पे मिल जाएगा। 1 वर्ष तक आपका वैध माना जाएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जानकारियाँ ठीक ठाक है। और देखिएगा, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, जैसे आप समझ पा रहे होंगे बैगा, सहरिया, भारिया, क्योंकि मध्य प्रदेश में तीनों ही जनजातियों को आर्थिक रूप से कमजोर और विशेष रूप से कमजोर माना गया है। तो देखिएगा, बैगा, सहरिया और भारिया वर्ग के जनजातीय वर्ग के उम्मीदवारों के लिए, महिला के लिए किस प्रकार से सरकार ने अपना विचार रखा है वो भी देख लीजिएगा। देखें आप लोग, बैगा, सहरिया, भारिया जनजातीय वर्ग की महिला अभ्यर्थी द्वारा यदि किसी केंद्र पर रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन किया गया है या किया जाता है और आवेदिका नियुक्ति संबंधित समस्त अर्हताएं पूर्ण करती है तो अन्य वर्ग के आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए विशेष जनजाति वर्ग की आवेदिका को सीधे नियुक्ति दिया जाएगा। यदि एक केंद्र पर विशेष जनजाति वर्ग का एक से अधिक आवेदिका द्वारा आवेदन किया जाता है तो वे सभी नियुक्ति संबंधी पात्र रखती है तो उनका आपस में पारस्परिक मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। मेरिट में जो प्रथम स्थान आए उसको दिया जाएगा। मतलब बैगा, सहरिया, भारिया भी अगर जो अर्हताएं हैं हमने बताया है उनके पास पूरा डॉक्यूमेंट से, पूरा क्षेत्र से आती हैं, कैटेगरी का रखती हैं, तो उनको, और जो अन्य वर्ग जैसे ST, SC, OBC से आते हैं सिर्फ विशेष वर्ग छोड़कर, तो उनसे पहले आपको इन वर्गों को बैगा, सहरिया, भारिया को दिया जाएगा। अगर एक ही केंद्र में 2 या 3 आपके बैगा, सहरिया, भारिया हो गया तो इन्हीं को मेरिट बनाया जाएगा। अन्यथा अगर एक अकेला बैगा का महिला उम्मीदवार है तो बाकी सबको हटा के इन्हें ही पद पर दिया जाएगा। जी सरकार का या शासन का या बाल विकास विभाग का क्या है आदेश है। चलिए और याद रखें। चलिए तो यहाँ हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे आपको जानकारी के रूप में। अगर आप जिस भी जानकारी की इच्छा रखते हैं और आप हमसे चाहते हैं कि सर कुछ जानकारी और बताइएगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और अपने सहपाठी विद्यार्थी जो महिला वर्ग है और क्षेत्र में चयन लेना चाहती हैं उन्हें बता दीजिएगा कि इस प्रकार से आपका 100 नंबर का मापदंड होगा, चाहे वो महिला कार्यकर्ता हो, चाहे महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे आंगनवाड़ी सहायिका के पद हो, दोनों के लिए सेम मापदंड। थोड़ा सा बदलाव है और मैं आपको बता चुका हूँ वहाँ पर वीडियो के माध्यम से। आप लोग पूरा जानकारी देखिएगा, भले वक्त लगे, सही सटीक जानकारी देने में अगर समझने में आपको समय लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको बेवकूफ़ बनाए, गलत जानकारी दे। तो इसलिए हम आपको ईमानदारी से समझा के आपको बता रहे हैं कि ये जानकारी आपके लिए ज़रूरी है। और कुछ जानकारी छूट गई जो आपके मन में है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और नेक्स्ट पार्ट आपको वीडियो मिलने वाला है कि किस क्षेत्र में या किस जगह में पद खाली हैं या नहीं है, कितने पद खाली, इसकी जानकारी हम कैसे पता करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। चलिए वेट कीजिएगा और कुछ जानकारी डाउट सेशन में आप यहाँ पर हमें पूछ सकते हैं वीडियो के माध्यम। चलिए थैंक फॉर वॉचिंग।